ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत एक चीज के लिए चुकाई, दिखावे के लिए जीना। डेव रैमसी एक एम्बिशियस, तेज दिमाग वाला इंसान 20 के दशक में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। जल्द ही बैंक लोन लेकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी और करोड़ों की नेटवर्थ बना ली। लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। वो भूल गया कि असली अमीरी सिर्फ दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आती है। उसने घर, कार, फर्नीचर सब उधार में लिया क्योंकि इनकम आ रही थी तो लगा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर आया वो दिन जब उसके सारे EMI एक साथ आ गए। एवरीथिंग कोलैप्स्ड। उसके सारे सपने, सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद। बैंक ने घर छीन लिया, गाड़ियां फाइनेंस देने वाले घसीट के ले गए। पत्नी शैरन और छोटे बच्चों को लेकर वो लिटरली जीरो पर पहुंच गया। एक आदमी जो एक वक्त खुद को मिलियनेयर समझता था, अब अपने बच्चों की स्कूल फीस तक देने के लिए परेशान था। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है द टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत। डेव ने बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, मैंने क्या गलत किया? और फिर शुरू हुई एक इंटेंस रिसर्च। फाइनेंशियल बुक्स, बाइबल प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, हर चीज पढ़ डाली। वो समझ गया कि लोग कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अमीर बनना नहीं, बल्कि जल्दी अमीर दिखना होता है। डेव ने अपने अनुभव और रिसर्च को मिलाकर बनाया एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जिससे वो खुद उठा और फिर लाखों लोगों को उठाया। आज अमेरिका में लाखों लोग डेव रैमसी के साथ बेबी स्टेप्स को फॉलो करके डेब्ट फ्री हो चुके हैं। अगर डेव रैमसी उस तबाही से निकल सकता है तो यकीन मानिए आप भी निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए माइंडसेट बदलना होगा, दिखावे से हटकर डिसिप्लिन की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि भाई, बैंक बैलेंस दिखता नहीं है लेकिन जिंदगी बना सकता है। और दिखावा सिर्फ मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देता है जो आगे चलकर बर्बाद कर देता है। आज का वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो हर महीने सैलरी आते ही जीरो पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए जो सोचते हैं कि EMI और क्रेडिट कार्ड ही लाइफ का हिस्सा है। और उन सबके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में आखिर में बचता क्या है? हर महीने की सैलरी EMI, रेंट, बिल्स और जरूरतों की भीड़ में खो जाती है और बचती है सिर्फ थकान और तनाव। आप दिखते हो एक अच्छे फोन के साथ लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को गिरवी रख चुके हो। शायद आपके पास ब्रांडेड जूते हैं लेकिन बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है। कभी कभी तो लगता है क्या पूरी जिंदगी बस इसी चक्कर में निकलेगी? काम करो, खर्च करो, कर्ज भरो और फिर से वही दोहराओ। भाई, अगर ये सुनकर दिल भारी हो गया है तो यकीन मानो आप अकेले नहीं हो। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। और एक वक्त डेव रैमसी भी ठीक आपकी तरह ही था, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला द टोटल मनी मेकओवर के साथ लेसन से, जो आप इस वीडियो में आगे सीखने वाले हो। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में एक असल बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को दिल से देखना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 7 सरल बेबी स्टेप्स की जो किसी भी आम इंसान को कर्ज से आजादी तक और आजादी से असली अमीरी तक ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं, When you don't have an emergency fund, everything become an emergency. Means, जब आप एक आपातकालीन फंड नहीं रखते हैं तो सब कुछ आपातकालीन हो जाता है। इमेजिन करो रात को माँ की तबीयत खराब हो जाए या बाइक एक्सीडेंट हो जाए। अगर उस वक्त आपके पास 10,000 रुपए भी ना हो तो दुनिया की कोई भी लग्जरी या शानो शौकत काम नहीं आती। इसलिए सबसे पहला काम, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ। 70 से 80 हजार या 1 लाख तक का छोटा सा बफर जो कहे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये स्टेप सुनने में और दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यही फाउंडेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आपकी जिंदगी में एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड खर्च भी आपको उधार लेने पर मजबूर कर दे तो आप एक जेल में जी रहे हो, सिर्फ दिखावे की आजादी के साथ। डेव खुद बताता है कि जब वो कर्ज में डूबा था तब एक दिन उसकी कार टूट गई। रिपेयर का खर्च था सिर्फ $1,200, लगभग 1 लाख रुपए, लेकिन उसके पास नहीं थे। उसे फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ा। वो कहता है, I had a good income but no margin. I was living on the edge. और यही सबसे बड़ा खतरा है। चलो इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लो आप जॉब कर रहे हो, EMI चल रही है, थोड़ा बहुत सेविंग है। फिर एक दिन माँ को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बिल आया 15,000 रुपए का, लेकिन हाथ में 1,500 रुपए भी नहीं है। अब ऑप्शन क्या है? दोस्त से उधार लो, क्रेडिट कार्ड स्वैप करो या घर का बचा कूचा गोल्ड गिरवी रख दो। और यहीं से आप फिर से डेट साइकिल में फंसते हो। डेव कहते हैं, इमरजेंसी लोन नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक 28 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर महीने की सैलरी का 90% खर्च हो जाता था। रेंट, EMI, पेट्रोल, शादी ब्याह, वीकेंड आउटिंग,
एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक फिसल गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर फीस, प्लास्टर, 1 लाख का खर्च। घर वालों ने पूछा, बेटा कुछ पैसे हैं क्या? रवि ने जवाब दिया, नहीं, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा लो, बाद में देखता हूँ। और यहीं से रवि की डाउनहिल जर्नी शुरू हुई। पहले से ही ईएमआई चालू थे, अब ऊपर से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, स्ट्रेस, टेंशन और गिल्ट। अब रवि कहता है, काश मैंने 1 लाख का इमरजेंसी फंड पहले बना लिया होता तो जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। याद रखे, इमरजेंसी फंड की तैयारी बेवकूफी नहीं, समझदारी है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा सूरज नहीं चमकता, कभी कभी तूफान भी आते हैं, और उस वक्त आपका इमरजेंसी फंड ही आपका शेल्टर होता है। अब बात करते हैं उस स्टेप की जो मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी जंजीर तोड़ता है, कर्ज की जंजीर। स्टेप 2, सारे कर्ज चुकाओ, छोटों से शुरू करके बड़ों तक। डेट स्नोबॉल मेथड। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं, ईएमआई पर जीना मॉडर्न स्लेवरी है और अब वक्त आ गया है इससे आजाद होने का। डेव रैमसी कहते हैं, कर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक मानसिक दबाव, एक संबंधी तनाव और एक भविष्य का रुकावट होता है। बैंक्रप्सी के बाद जब उन्होंने जिंदगी को दोबारा शुरू किया तो एक सिंपल फिलॉसफी अपनाई, छोटे कर्जों को पहले चुकाओ, फिर उसी मोमेंटम से बड़े कर्ज पर हमला करो। इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। अब आपको बताता हूँ एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी की रियलिटी। आज का इंडियन मिडिल क्लास आदमी, क्रेडिट कार्ड का 1,20,000 रुपए का बैलेंस, 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन, 12 लाख रुपए का कार लोन, 40 लाख रुपए का होम लोन, और उस पर ईएमआई की इमरजेंसी। हर महीने सैलरी आती है और ईएमआई में चली जाती है बच्चे की फीस, पेरेंट्स की दवा, खुद के सपने, सब पेंडिंग। और ये साइकिल कभी नहीं टूटती जब तक आप कदम नहीं उठाते। अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है प्रियंका की। प्रियंका की जिंदगी सिर्फ ईएमआई बन गई थी। प्रियंका एक 33 साल की वर्किंग मॉम, गुड सैलरी थी, डिसेंट लाइफ थी, लेकिन 3 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल, 8 लाख का पर्सनल लोन, 45 लाख का फ्लैट लोन, हर महीने 47,000 की ईएमआई जाती थी। और एक दिन उसका बच्चा बोला, मम्मी मेरे दोस्त ने नया साइकिल लिया है, क्या मेरे लिए भी आ जाएगा? प्रियंका की आंखें भर आईं। क्यों? इसका जवाब तो आप समझ ही चुके होंगे। फिर उसने क्या किया? वो डेव रैमसी के 7 कदमों से जुड़ी। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का सबसे छोटा बिल चुकाया, फिर अगले लोन पर हमला बोल दिया। हर लोन के बाद जो ईएमआई बचती वो अगले लोन पर लगा देती। 4 साल में 0 डेब्ट। अब वो सिर्फ अपने बेटे को साइकिल ही नहीं, फ्रीडम दे सकती है। अब हम समझते हैं कि एक्शन प्लान, डेब्ट स्नोबॉल कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो सारे कर्ज की लिस्ट बनाओ, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, मंथली ईएमआई एटसेट्रा। अब ध्यान से समझना। नंबर 1, लोन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे छोटा से सबसे बड़ा, सिर्फ अमाउंट के हिसाब से। नंबर 2, मिनिमम ईएमआई सब पर भरते रहो, लेकिन सबसे छोटे लोन पर एक्स्ट्रा जोर लगाओ। नंबर 3, जैसे ही वो खत्म हो उसकी ईएमआई प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट अगले लोन में जोड़ दो। इससे क्या होगा? इससे मोमेंटम बनता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोन गिरते जाएंगे। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं, लोन चुकाने के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो कहता है कि बड़े इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले चुकाना चाहिए। लेकिन डेव का कहना है, यस, मैथमेटिकली इंटरेस्ट जरूरी है, बट फाइनेंस इज 80% बिहेवियर एंड ओनली 20% मैथ। जब आप छोटे लोन चुकाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। लास्ट में ये बात हमेशा याद रखना, ईएमआई कोई लाइफस्टाइल नहीं, एक जंजीर है जो दिखती नहीं पर हर महीने आपकी आजादी को थोड़ा थोड़ा काटती है। लोग सोचते हैं वो कार के मालिक हैं, पर असल में वो सिर्फ किश्तें भरने वाले गुलाम हैं। अब वक्त आ गया है दिखावे की उस झूठी चमक को छोड़ने का जो बाहर से अमीर दिखाती है लेकिन अंदर से खाली कर देती है। अब वक्त है सच में अमीर बनने का, जहां ना बैंक का डर हो, ना उधार का बोझ, बस सुकून हो, इज्जत हो और अपनी कमाई की आजादी हो। अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप 3 पर, वो स्टेप जहां आदमी पहली बार सांस लेता है क्योंकि कर्ज से आजादी मिल चुकी होती है। अब शुरू होती है बचत की असली कहानी। स्टेप नंबर 3 से 6 महीने का फुल इमरजेंसी फंड बनाओ। तूफान कभी बता के नहीं आता, लेकिन जो तैयारी से चलता है वो तूफानों में भी टिक जाता है। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं, छोटा इमरजेंसी फंड एक छाता है, लेकिन पूरा इमरजेंसी फंड एक बंकर है जो आपको स्टॉर्म से, तूफानों से बचाता है। अब आप डेट फ्री हो चुके हो। अब आपको शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज नहीं बल्कि लाइफ लेवल अनसर्टेनिटीज से खुद को बचाना है, जैसे जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी, फैमिली क्राइसिस, बिजनेस बंद होना। और इसके लिए चाहिए कम से कम 3 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंस की सेविंग्स। इंडिया में ज्यादातर लोग सेविंग्स नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट्स पर जीते हैं। कोई सोचता है जॉब गई तो कुछ न कुछ कर लेंगे, हॉस्पिटल आया तो लोन ले लेंगे, लेकिन डेव कहता है, होप इज नॉट अ प्लान, इमरजेंसी फंड इज। एक कड़वी बात आपसे पूछ रहा हूँ,
अगर आप आज जॉब खो बैठे तो आप कितने दिन बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जिंदा रह सकते हो? अगर जवाब है पता नहीं, तो इमरजेंसी फंड बनाना अब आपकी पहली जिम्मेदारी है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रवि एक आम मिडिल क्लास लड़का, नोएडा में IT इंजीनियर था। 65,000 रुपये महीने की सैलरी थी। EMI पर कार ली, नया आईफोन लिया, वीकेंड पार्टीज, सब कुछ सेट लग रहा था। फिर आया कोविड, कंपनी ने डाउन साइजिंग की और रवि की नौकरी चली गई। सेविंग्स 3,000 रुपये भी नहीं थे उसके पास। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी लगभग खत्म हो चुकी थी। EMI बकाया थी और फोन की इंस्टॉलमेंट भी रुकी थी। माँ को BP की दवाइयां चाहिए थीं, पापा की आंखों में चिंता थी और रवि रात भर सीलिंग को घूरते हुए सोचता रहा, मैंने इतने साल सिर्फ दिखावे के लिए जिया। उस दिन रवि टूटा अंदर से, पर वहीं से उसका बदलाव शुरू हुआ। वो समझ गया कि कर्ज में जीना एक लाइफस्टाइल नहीं, एक बर्बादी है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स काट दिए, हर EMI से बाहर निकलने का प्लान बनाया, एक्स्ट्रा गैजेट्स बेचे, एक्सपेंसेस कट किए। फ्रीलांसिंग से धीरे धीरे इनकम फिर शुरू हुई। हर महीने 5,000 रुपये से शुरुआत की। इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। 1 साल बाद अब रवि की नई जॉब है, 75,000 सैलरी, लेकिन इस बार 20,000 रुपये हर महीने इमरजेंसी अकाउंट में जाता है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई EMI नहीं। आज रवि कहता है अब नौकरी जाए तो डर नहीं, क्योंकि मेरा इमरजेंसी फंड मेरी ढाल है। रवि की कहानी हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। याद रखना, बर्बादी तब नहीं आती जब नौकरी जाती है, बर्बादी तब आती है जब प्लानिंग नहीं होती, और प्लानिंग वहीं से शुरू होती है, इमरजेंसी फंड से। अब हम समझते हैं हाउ टू बिल्ड फुल इमरजेंसी फंड। पहले अपने 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च कैलकुलेट करो, जैसे कि किराया, राशन, EMI, अगर कोई बची है, बच्चों की फीस, दवाइयां। मान लो ये सब मिलाकर 30,000 रुपये महीना है, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 90,000 से 1,80,000। हर महीने उस इमरजेंसी फंड में फिक्स सेविंग डालो। इस पैसे को हाथ मत लगाओ, ये सिर्फ ब्रेक ग्लास इन इमरजेंसी वाली चीज है। उसे अलग बैंक अकाउंट या अलग डिजिटल वॉलेट में रखो, जिससे टेम्पटेशन ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सच्ची अमीरी वो नहीं जो दिखती है, सच्ची अमीरी वो है जो किसी भी तूफान में आपको टिकाए रखे। इमरजेंसी फंड वो इनविजिबल आर्मर है जो इंसान को दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। अब बारी है स्टेप 4 की, जो सिर्फ पैसा नहीं बनाता, इंसान की सोच को अमीर बनाता है। अब तक हम लड़ रहे थे सर्वाइवल की जंग, अब शुरू होता है फ्रीडम का असली सफर। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट शुरू करो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। इन्वेस्ट 15% ऑफ इनकम फॉर रिटायरमेंट। जब पापा 62 की उम्र में भी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, बेटा अब आराम करना चाहता हूँ, लेकिन हालात उन्हें अलाउ नहीं करते, उस दिन इंसान समझता है सेविंग्स सिर्फ लग्जरी नहीं, जरूरत है। अगर तुम आज सेव नहीं कर रहे हो तो तुम फ्यूचर में खुद पर बोझ बन जाओगे। बुजुर्ग बनो पर मजबूर मत बनो। डेव कहते वेल्थ धीरे धीरे बनती है, मैजिक नहीं है, ये एक बोरिंग सा डिसिप्लिन प्लान है जो आपको फ्यूचर में अमीर बना देता है। और उस प्लान का अगला कदम है हर महीने अपनी इनकम का 15% लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना। भारत में लोग सोचते हैं अभी तो 30 के हैं यार, अभी रिटायरमेंट दूर है, या PF तो कटता ही है, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, अगर आज आपने सही इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो 60 की उम्र में भी काम करना मजबूरी बन जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका याद रखो, पैसा कमाना मीन्स सर्वाइवल, लेकिन पैसे से पैसा बनाना मीन्स असली फ्रीडम। और यही है असली गेम चेंजर माइंडसेट। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपने उसे वक्त दिया, मतलब अगर आप हर महीने 10,000 रुपये को डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो और उसे 12% रिटर्न पर 25 साल तक छोड़ देते हो, तो आप करोड़पति बन सकते हो। यस, 10,000 रुपये प्रति माह, 25 साल में 1,60,00,000 रुपए। हाउ टू अप्लाई? स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। नंबर 1, इनकम का 15% निकालो। मान लो 50,000 सैलरी है, 7,500 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करो। नंबर 2, अब सवाल पैदा होता है वेयर टू इन्वेस्ट? तो जवाब है लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, NPS रिटायरमेंट बेनिफिट, इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट हाई ग्रोथ, PPF। अगर थोड़ा ज्यादा सीख गए तो डायरेक्ट शेयर मार्केट या स्टॉक्स। सेट इट ऑन ऑटो मोड, SIP चालू करो और भूल जाओ। हर महीने पैसा अपने आप काम करेगा। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखना, इमरजेंसी में भी इस पैसे को मत छेड़ो। रिटायरमेंट का मतलब रिस्पेक्ट के साथ जीना, दूसरों पर बोझ बनना नहीं। याद रखना, हर महीने की कमाई सिर्फ EMI या खर्चों में न बहा दो। थोड़ा हिस्सा अपने बुजुर्ग होने के सम्मान के लिए भी बचा लो, क्योंकि असली आजादी तब होती है जब बुढ़ापे में भी आप किसी के सामने झुकने को मजबूर न हो। अब बढ़ते डेव रैमसी की स्टेप 5 की ओर। ये वो स्टेप है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की सोच और किस्मत दोनों बदल सकता है। स्टेप 5, बच्चों की पढ़ाई के लिए आज से बचत शुरू करो।
अपने बच्चों को कर्ज की विरासत मत दो, उन्हें आजादी की शुरुआत दो। भारत की कड़वी सच्चाई, आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कई बार तो ड्रीम्स ही खत्म हो जाते हैं सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। डेव रैमसी कहते हैं, तुम्हारे बच्चों की ड्रीम्स तुम्हारी प्लानिंग पर टिकी होती है। डेव रैमसी ने खुद अपने बच्चों को बिना कर्ज के कॉलेज भेजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से सोचा, समझा और प्लानिंग की। वो कहते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के सपनों की कीमत पहले से चुकानी चाहिए, ना कि बच्चों को उनके फ्यूचर की ईएमआई भरने के लिए मजबूर करना चाहिए। विजय एक मिडिल क्लास अकाउंटेंट था पटना में। उसका सपना था बेटी को डॉक्टर बनाना, लेकिन जब बेटी ने नीट क्लियर किया तो फीस थी 12 लाख रुपए। विजय के पास पैसा नहीं था, न कोई निवेश। उसने गोल्ड गिरवी रखा और एजुकेशन लोन लिया। बेटी की पढ़ाई तो हुई, लेकिन अब 7 साल बाद भी विजय ईएमआई भर रहा है। रिटायरमेंट का पैसा भी वहीं चला गया। विजय कहता है, काश मैंने 10 साल पहले एसआईपी शुरू कर दी होती। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। नंबर 1, अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू मिनिमम स्ट्रेस। बच्चे के जन्म के साथ ही सेविंग शुरू करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना कम मंथली इन्वेस्टमेंट लगेगा। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान्स, पीपीएफ, यूलिप प्लान्स, लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल्स। हार्ड ट्रूथ, अगर तुमने बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं बचाया तो तुमने उन्हें कर्ज में जन्म दिया है। तुम्हारा आज का डिसिप्लिन उनके कल की उड़ान तय करता है। बेटे बेटी को कॉलेज भेजो, कर्ज की बेड़ियों में नहीं, सपनों के पंखों के साथ। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों की राह में रोशनी बनते हैं वही लेगेसी छोड़ते हैं, लायबिलिटी नहीं। अब बात करेंगे उस लेवल की जहां आप सिर्फ सिक्योर नहीं पावरफुल बनते हो। स्टेप 6, अपने घर का लोन चुकाओ जल्दी। याद रखना, घर वही सच्चा होता है जो बैंक का नहीं तुम्हारा होता है। आज की हकीकत इंडिया में क्या होता है, 25 साल का लड़का नौकरी लगते ही कहता है ईएमआई भरकर अपना घर लेंगे। बैंक झट से 25 से 30 साल का लोन पकड़ा देता है। 55 साल की उम्र तक आदमी सिर्फ ईएमआई भरता है और इंटरेस्ट इतना देता है जितने में 2 घर खरीद सकता था। घर की चाबी तुम्हारे पास होती है, लेकिन मालिक बैंक होता है। डेव रैमसी कहता है, लोग सोचते हैं कि घर का लोन गुड डेट है, लेकिन कोई भी डेट जब तक तुम्हारा सिर झुका रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता। उसने खुद अपने मॉर्गेज को अग्रेसिव तरीके से चुकाया और डेप्ट फ्री लाइफ जी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो, मान लो तुमने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है 30 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट 9%, महीने का ईएमआई लगभग 45,000 रुपए होगा। अब 30 साल में तुमने कितना वापस किया? लगभग 1,60,00,000 रुपए। मतलब एक घर के बदले 3 घरों की कीमत चुकाई। इस कड़वी बात को याद रखना, घर की दीवारें तभी सुकून देती हैं जब वो किस्तों की जंजीरों से आजाद होती हैं। क्या करें? प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। स्टेप 1, जितना हो सके अतिरिक्त ईएमआई दो। मतलब हर महीने जितना भी पॉसिबल हो अपनी ईएमआई के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को दो। ये अमाउंट सीधे प्रिंसिपल लोन अमाउंट को कम करता है, जिससे इंटरेस्ट अपने आप घट जाता है और लोन जल्दी खत्म होता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी ईएमआई 40,000 रुपए है और आप हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो 20 साल का लोन 13-14 साल में खत्म हो सकता है। बोनस, इंसेंटिव, फ्रीलांस इनकम सब लोन में झोंको। वो पैसा घूमने या गैजेट्स में उड़ाने से बेहतर है कि वो तुम्हारी आजादी खरीदे। स्टेप 2, ईएमआई बढ़ाओ जब भी सैलरी बढ़े। लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, नया फोन, नेटफ्लिक्स, बाहर खाना। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ी तो ईएमआई बढ़ाई। एग्जाम्पल, अगर आपकी ईएमआई 30,000 रुपए है और सैलरी में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो उसमें से 5,000 रुपए ईएमआई में जोड़ दो। सिर्फ 1 से 2% ईएमआई बढ़ाने से भी आप 5 से 7 साल जल्दी लोन खत्म कर सकते हो। लॉजिक, होम लोन का इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, प्रिंसिपल जल्दी घटा तो पूरा लोन जल्दी क्लियर। स्टेप 3, टैक्स बेनिफिट के चक्कर में इंटरेस्ट देना बेवकूफी है। अब सुनो हार्ड ट्रूथ, लोग कहते हैं ईएमआई देते रहो, 80C में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सच ये है कि 1.5 लाख का टैक्स बचाने के लिए 10 लाख इंटरेस्ट देना एक घाटे का सौदा है। एग्जाम्पल, लोन अमाउंट 50 लाख, 20 साल में टोटल रिपेमेंट 1,10,00,000 यानी 60 लाख इंटरेस्ट दोगे और बदले में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा साल का, यानी कुल 40 लाख देकर 6 से 8 लाख टैक्स बचाओगे। ये लाभ नहीं, लुट है। टैक्स बचाने के लिए कर्ज पालना वैसा ही है जैसे बुखार से बचने के लिए कैंसर मांगना। रियल स्टोरी, सुमन और अजय पुणे में मध्यम वर्ग का जोड़ा है। 2015 में उन्होंने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया। ईएमआई थी 33,000 रुपए प्रति माह। कोविड के दौरान उन्होंने डेव रैमसे को पढ़ा, लाइफस्टाइल मिनिमल किया, कार अपग्रेड डाली,
हर साल बोनस से 2 से 3 लाख लोन में डालते रहे। परिणाम क्या हुआ? 2024 आते आते उन्होंने पूरा लोन चुका दिया। अभी ईएमआई नहीं, पीस ऑफ माइंड है। वो कहते हैं अब ये घर हमारा है, दिल से भी और कागज से भी। बैंक का घर कभी सपना नहीं होता। असली सपना तब पूरा होता है जब घर के मालिक सिर्फ तुम होते हो। अब बात करते हैं डेव रैमसी के आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप की, जहां पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए काम आता है। स्टेप नंबर 7, धन बनाओ, निवेश करो और दूसरों की मदद करो। बिल्ड वेल्थ एंड गिव जेनरसली। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मकसद सिर्फ ऐश करना नहीं है, बल्कि वो ताकत पाना है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सको। समझो असली अमीरी का मतलब। डेव रैमसी कहते हैं रिच बनना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना बहुत छोटा सपना है। इस स्टेप में तुम सिर्फ कर्ज मुक्त नहीं होते, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना शुरू करते हो। अब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। अब तुम दूसरों को नौकरी दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो और दुनिया में बदलाव ला सकते हो। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन, इलाज या बेसिक जरूरतें पूरी करने का पैसा नहीं होता। अब सोचो, अगर हर मिडिल क्लास इंसान फाइनेंशियली फ्री होकर दूसरों को अपलिफ्ट करे, जैसे कि गरीब बच्चे की फीस भरना, किसी बुजुर्ग के इलाज का खर्च उठाना, किसी स्टार्टअप को फंडिंग देना, गांव में लाइब्रेरी बनवाना, तो देश बदल जाएगा। डेव रैमसी कहते हैं सबसे सुखद मोमेंट तब आता है जब आप बिना सोचे खुलकर किसी की मदद कर सकते हो। डोनेशन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि अपना टाइम, अपना स्किल और सबसे जरूरी अपना दिल। डेव और उसकी पत्नी ने एक गरीब स्कूल के बच्चों के लिए हजारों की स्कॉलरशिप दी, लोगों की मेडिकल इमरजेंसी में एनोनिमस डोनेशन किया, और वो सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने पहले खुद को मजबूत किया। अब इंडिया में देखो, सुधीर और पूजा एक मिडिल क्लास कपल अहमदाबाद से 5 साल पहले तक लोन्स और बिल्स में डूबे थे, डेट फ्री हुए, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब हर साल 1 लाख एक लोकल अनाथ आश्रम को डोनेट करते हैं और कहते हैं जब हम उधार में थे तो हमारी दुनिया बस ईएमआई तक थी, अब हम दूसरों की दुनिया बदल पा रहे हैं। हमेशा याद रखना, सच्ची अमीरी वो नहीं जो कार में दिखती है, सच्ची अमीरी वो है जो किसी अनजान की आंखों में उम्मीद बनकर चमकती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे या ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागे। ईएमआई से फ्रीडम तक और फ्रीडम से इम्पैक्ट तक, यही है द टोटल मनी मेकओवर। अगर दिल में लगी हो बात तो जवाब सिर्फ एक है, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो और शेयर करो उन सब तक जिन्हें बदलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वाली भी जरूर आएगी जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इसे भी जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।